ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसका? क्या सबब है इसका? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलम अरवाह में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया था कि सारे नबियों की रूहों को जमा करो, गैर नबी नहीं, सिलेक्टेड सारे नबियों की रूहों को जमा करो। गैर नबी कोई नहीं। दावत देने वाले जिब्रील थे, रूहों को बुलाने वाले जिब्रील थे, और उन रूहों से खिताब करने वाला मौला था। अभी कोई पैदा नहीं हुआ, तख्लीक आदम का मरहला भी नहीं हुआ, आलम अरवाह के अंदर सारी रूहों को जमा किया गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सारे नबियों की रूहों से अहद लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब नबियों से अल्लाह ने पक्का अहद लिया। क्या अहद लिया? जब तुम्हें किताबो हिकमत दी जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास रसूल आए जो इन किताब की तस्दीक करे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। तवज्जो चाहूंगा, नबियों की रूहों से आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अहद ले रहा है कि जब तुमको किताबो हिकमत दी जाए और तुम्हारे पास रसूल आए, वो रसूल जो अजमत वाला और तस्दीक करने वाला, तो क्या तुम उस रसूल पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे? फिर अल्लाह ने फरमाया क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये कुरान का फरमान। क्या तुमने इकरार किया? अल्लाहु अकबर। तो सारे नबियों की रूहों ने क्या कहा? क़ालू अक़ररना, हाँ हमने इकरार किया। तो रब ने फरमाया क़ाल फशहदू, गवाही दो, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, एक दूसरे पर विटनेस बन जाओ कि तुमने ये गवाही दी है कि जब अज़मत वाला रसूल आएगा तो तुम उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सबके साथ गवाही देने वाला हूं। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी आलम अरवाह में। खिताब करने वाला रब, सुनने वाले नबियों की रूहें और पैगाम उन तक पहुंचाने वाले, उनको महफिल बुलाने वाले हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब सवाल ये पैदा होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सरकार फरमाते हैं नबुव्वत की पहली ईंट आदम और आखिरी ईंट मैं हूं। हुजूर पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। अब हजरत आदम की रूह ने भी इकरार किया था कि जब तेरी अज़मत वाले रसूल तशरीफ लाएंगे तो मैं उन पर ईमान भी लाऊंगा और मदद भी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा पीरियड गुजर गया। उनके जमाने में तो हुजूर तशरीफ नहीं लाए ना, तो अब जो प्रॉमिस की थी उन्होंने, जो वादा किया था, उस पर अमल कैसे हो? जब हुजूर आए ही नहीं उनके पीरियड के अंदर तो अमल कैसे? और फिर हजरत आदम ही ने इकरार नहीं किया था, हजरत नूह ने भी इकरार किया था। उनका पीरियड भी गुजर गया, उनके जमाने में भी हुजूर नहीं आए, तो उस प्रॉमिस पर अमल कैसे हो?
हजरत मूसा का जमाना आया, उनका पीरियड भी गुजर गया, हुजूर नहीं आए। ये सब पैगाम देते रहे, एक आने वाला आएगा। सबको पहले से मालूम था वो आएगा, सबको पहले से मालूम था वो अजमत वाला है, सबको पहले से मालूम था उनके मकाम और मर्तबे तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। सब जानते थे, यहां तक कि हजरत इब्राहिम भी खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। तामीर कंप्लीट हुई तो दुआ करते हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। उधर भी दुआ हो रही, उसी रसूल का इंतजार, उसी रसूल का वेट, उसी रसूल के इंतजार के अंदर सब हैं कि जल्दी से आ जाएं, हम वादा पूरा कर लें, हम ईमान भी ले आए और जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मदद भी करें। लेकिन हजरत मूसा का जमाना भी खत्म, हजरत याकूब का जमाना भी, हजरत ईसा का जमाना भी, हजरत ईसा भी तशरीफ ले गए, सरकार नहीं आए। फिर हुजूर तशरीफ लाए। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर की उम्मत जो हुजूर पर ईमान लाई, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर की उम्मत वो उम्मत जिसने देखा और दावत कबूल की, जैसे सहाबा, और वो उम्मत जैसे हम हैं, हमने हुजूर को देखा नहीं, ईमान तो लाए, ईमान तो लाए। आज यहां पर हम जो बैठे हैं ये हुजूर के दीन के लिए ही तो बैठे हैं। तो अब ये उम्मत अंबिया से कहती है, ये उम्मत अंबिया से कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए आखिरी नबी बनकर, तो उनकी उम्मत में होने का शर्फ हमें हासिल हुआ। आपके जमाने में तो हुजूर आए ही नहीं, तो मौला ने अंबिया के लिए मौका दिया। मेरे नबियों, तुम्हारे इकरार की लाज रखी जाएगी, तुम्हारा मर्तबा बहुत अरफ वाला है। तुमने वादा आलम में अरवा में किया था, आओ आज हम तुम्हें तुम्हारी मेराज करा देते हैं। यहां सुन लो, एक सूफियाना नुक्ता अर्ज करता हूं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये हुजूर की मेराज नहीं थी, ये अंबिया की मेराज थी। इसलिए कि यहां अंबिया को हुजूर का दीदार नसीब होगा। अंबिया, सारे अंबिया ने इकरार किया था, तो एक नबी को भी, यहां तक जो बात अर्ज कर रहा हूं सुनो, यहां तक कि जिन नबियों का नाम कुरान में है वो नबी भी बैतुल मुकद्दस में थे, और जिनका नाम कुरान में नहीं है वो भी वहां पर नबी मौजूद थे। इसलिए कि अंबिया तो कमोबेश 1,24,000 थे, सब वहां जमा कर, इसलिए कि सब ने वादा किया था। अब आज एग्जाम हो रहा है बैतुल मुकद्दस में, आज एग्जाम हो रहा है, ये रसूल आ गया। और हैरत की बात, आप जानते हैं कि एग्जामिनर की जो पोजीशन होती है उसका मामला ये होता है कि वो बाद में आता है और स्टूडेंट्स और एग्जाम देने वाले पहले पहुंच जाते हैं। बैतुल मुकद्दस में सारे अंबिया पहले से मौजूद हैं, सारे अंबिया पहले से मौजूद हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पहुंचते हैं। सब वेट कर रहे थे, वो आए, वो आए और सरकार तशरीफ लाए। अदान का वक्त हुआ और फिर देखिए सारे नबी मौजूद, लेकिन जिब्रील ने अदान कही तो कौन सी कही? उसमें किसकी रिसालत के बारे में कहा और किसकी रिसालत की गवाही दी? अंबिया तो सब हैं, लेकिन कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, सरकार की रिसालत की, और सब ने रसूल की रिसालत की गवाही दी। नमाज का वक्त हुआ, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैं दुआए खलील बनकर के आया। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद, जिनके हवाले से यह कहा जाता है कि मैं नवेद मसीहा बनकर के आया हूं। सब मौजूद हैं। बात आई इमामत की, उलुल अज़्म रसूल मौजूद। जाएगा कौन मुसल्ले पर? जो जाएगा मुसल्ले पर उसकी अज़मत मुसल्लम है। कुर्बान जाइए, सारे अंबिया मौजूद थे। इमामत के मुसल्ले पर मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा का मौका आया तो आप जानते हैं कि वही वादा जो आलम अरबा में अंबिया ने किया था कि तुम्हारे नबी पर जो अज़मत वाला रसूल आएगा उस पर हम ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे, तो सरकार को इमाम एक्सेप्ट करके अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्राना बजा लाते हैं कि मौला तूने कयामत से पहले तेरे हबीब पर ईमान और तेरे हबीब की इक्तिदा का शर्फ हमें अता फरमा दिया। तो ये अंबिया को मेराज करानी थी, ये अंबिया को मेराज करानी थी। हुजूर की मेराज ये न थी कि वो अंबिया का दीदार करते, हुजूर की मेराज कौन सी थी? जो खुदा का दीदार हुजूर ने किया वो हुजूर की मेराज थी, ये तो अंबिया की मेराज थी। आप जरा सोचो, बिल्कुल किनारे की मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं, बिल्कुल किनारे। ये मस्जिद अक्सा बहुत अजमत वाली मस्जिद है, बहुत बरकत वाली मस्जिद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने वाले को अल्लाह 50,000 साल 50,000 नेकियां अता फरमाता है। एक नेकी के एवज के अंदर अल्लाह वहां पर इबादत करने वाले और नेकी करने वाले को 50,000 नेकियां अता फरमाता है। बहुत अजमत वाली है वो जगह, बहुत अजमत वाली है वो मस्जिद, वो मामूली मस्जिद नहीं। और दूसरी वजह यह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल किबलतैन, काबे के भी इमाम, काबा भी किबला और बैतुल मुक़द्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाकर ये बता दिया कि अब जो नबूवत चल रही है और क़यामत तक चलेगी वो मेरी ही चलेगी। मैं यहां का भी इमाम हूं, मैं वहां का भी इमाम हूं, मैं इमामुल किबलतैन।